कंपेयर टू SGX निफ्टी। और एक आध इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी ऑफकोर्स नज़र रखेंगे जो रिजल्ट स्पेसिफिक हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 4% नीचे स्टार्ट हो रहा है, तो ये 2-3 स्टॉक्स हैं जिन पर हम नज़र रखेंगे। चलिए, मार्केट ओपनिंग आपके सामने, निफ्टी करीब 42 पॉइंट ऊपर, अब 35 पॉइंट ऊपर रह गया। बैंक निफ्टी में अच्छी शुरुआत, एग्जैक्टली कल की हाई की ट्रेजेक्टरी में ओपन होकर अब कंसोलिडेट कर रहा है 42,220, 42,230 के करीब, 151 पॉइंट ऊपर। निफ्टी अब करीब 30-32 पॉइंट ऊपर, जो हम बात कर रहे थे कि प्री ओपन आज शायद थोड़ा बेटर इंडिकेट कर रहा है कंपेयर टू SGX निफ्टी। निफ्टी IT खुल रहा है थोड़ा सा नीचे 0.2%, 50 पॉइंट नीचे। निफ्टी IT मिड कैप इंडेक्स हल्की बढ़त के साथ, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स हल्की सी बढ़त के साथ। एडवांस डिक्लाइन ऑब्वियसली एडवांसिंग के फेवर में इस समय, जो बढ़ने वाले शेयर वो ज़्यादा हैं 1352, और गिरने वाले शेयर करीब 500। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.2% ऊपर। अच्छा, निफ्टी IT आ गया ग्रीन में, ये एक निफ्टी को थोड़ा सपोर्ट दे रहा है पिछले 3-4 दिन से, तो इमीडिएटली बाइंग आई है यहाँ पर, और उसका इंपैक्ट आया अब निफ्टी पर 18,365। और बैंक निफ्टी भी अब जो अपना कल का हाई है उसके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है 42,251, जो कल का हाई था उससे जस्ट करीब 10-15 पॉइंट ऊपर। और अब ये देखना है कि 42,345 की तरफ जाता है कि नहीं, जो कि फ्राइडे का हाई था 42,285। ये देखिए अब शानदार मूव आ रहा है अब इसमें बैंक निफ्टी में। निफ्टी IT भी ऊपर, और निफ्टी करीब 45 पॉइंट ऊपर। अब लेकर आते हैं निफ्टी का हीट मैप, जिससे आपको पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। सबसे ऊपर ONGC ऑब्वियसली नंबर्स पे रिएक्ट कर, लेकिन कल पोजीशनिंग काफ़ी बेरिश हो गई थी ONGC में, तो इसके लिए उसका शायद थोड़ा सा इंपैक्ट है। NTPC में एक अच्छी खासी बढ़त आपको देखने को मिल रही है। महिंद्रा ऊपर है, टाटा मोटर्स ऊपर है, लेकिन ICICI बैंक ये है वो स्टॉक देखने वाला। कल इस पर बात हो रही थी कि कल इसने अपना जो 50 डे मूविंग एवरेज है उसको टेस्ट कर रहा था, तो क्या यहाँ से रिवर्सल आएगा। अब ये देखते हैं ये रिवर्सल और आगे बढ़ता है कि नहीं। कोटक 0.5% ऊपर है, SBI में थोड़ी सी तेज़ी है, तो ये सब स्टॉक्स हैं। एक्सिस बैंक है, थोड़ा सा मजबूत है, लेकिन ONGC अभी भी टॉप गेनर बना हुआ है। लेकिन निफ्टी का सबसे बड़ा सहारा आज है ICICI बैंक, जो कि करीब 0.5% से थोड़ा ऊपर है। कोल इंडिया हमने बात कर ली है, डिविडेंड है, तो इसके लिए इसको नहीं मेंशन करते हैं। ITC में पिछले 3-4 दिन से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है, 360 के लेवल से जो थोड़ा सा नीचे गिरना शुरू हुआ ITC, वहाँ थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है। ग्रासिम हल्का सा नीचे है, सिप्ला नीचे है, TCS थोड़ा सा नीचे है। अच्छा, आज HDFC में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है, तो वो शायद फाइनेंशियल निफ्टी का एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो वो हल्का सा एक नीचे है। निफ्टी 23 पॉइंट ऊपर, तो वापस थोड़ा सा अटक रहा है ऊपर के लेवल पर निफ्टी और बैंक निफ्टी। एक बार रिजल्ट इम्पैक्ट डिस्कस करें उससे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी एक बार जरा रिविजिट कर लेते हैं। थोड़ा सा अटक रहा है, 23 पॉइंट ऊपर रह गया निफ्टी और 150 पॉइंट ऊपर रह गया बैंक निफ्टी। अब रिजल्ट इम्पैक्ट लेकर आते हैं और सारे के सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स मेरे ख्याल से देखिए, जो ONGC अच्छा कर रहा है, डिस्कस किया था अपोलो टायर्स, ये देखिए क्या ज़बरदस्त 5% का मूव। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 1% नीचे, ज़्यादा नहीं गिरा है बालकृष्ण एक्चुअली, जो सुबह लग रहा था प्री ओपन में कि 4% गिरेगा, एक्चुअली ये तो ग्रीन में आने वाला है बालकृष्ण। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा अगर ये एक्चुअली ग्रीन में आ जाएगा तो। बायोकॉन हल्का सा नीचे है। आगे बढ़ते हैं, बहुत लंबी लिस्ट थी तो सब पे देख लेते हैं। आरती इंडस्ट्रीज डाउन है, NMDC डाउन है, IRCTC डाउन है। रेडिको खैदान में अच्छी खासी डिक्लाइन 4.5% के करीब। IRCTC रेडिको खैदान डाउन है। IRCTC काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 3.5% नीचे है, तो शायद मार्केट वो जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स है उनको तवज्जो दे रहा है। लेकिन निफ्टी अब वापस 40 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी 190 पॉइंट ऊपर, राइट इन दैट रेजिस्टेंस जोन। अब देखना यहाँ पर आप टेम्प्ट होते हैं बाय करने के लिए या वेट करते हैं, ये कॉल आपका है। लेकिन वीरो क्या स्पॉट किया आपने? जी हाँ, निफ्टी आप देखिए अपने हायर एजेस पे टाइम स्पेंड करता हुआ, और कल के स्टेट्स के मुताबिक याद रखिएगा 18,461 लाख कॉल यहाँ पर खड़ी हुई हैं। ओके, निफ्टी बैंक इट्स बार बार उस 42 to 80 के जोन को स्ट्राइक करता हुआ, लेकिन अब तक सक्सीड नहीं हो पाया है। मेरे स्क्रीन पर बहुत बार ऐसा हो रहा है कि कुछ फार्मा के कैंडिडेट्स आके अच्छा कर रहे हैं। लेट्स चेक पहले निफ्टी फार्मा क्या कर रहा है। आपकी स्क्रीन पे करीब 13,049 यस डे हाई की ट्रैजेक्टरी की तरफ बढ़ता हुआ, कल के हाई को क्रॉस करके अगर आप देखें इस पर ट्रेड कर रहा है आपका निफ्टी फार्मा। अपोलो टायर्स यहाँ पे स्विंग अच्छा है, L&T इन्फोटेक, ONGC, माइंडट्री, कोल इंडिया, एलकेम अगर आप देखें फार्मा स्पेस से लगभग 1.5% ऊपर क्या करता हुआ 3175 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, अब 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। PVR आज एक मूव देता हुआ, और PVR का आज का सुबह का जो इंटरडे हाई रहा, पिछले अगर आप देखें 6 सेशन का जो हाईएस्ट क्लस्टर है वही हाई रहा, और उसको छूने के बाद अगर आप देखें थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया। बाकी GSPL अगर आप देखें एक और काउंटर जो कि अच्छा कर रहा है, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इस वक्त एक कैपिटल गुड स्पेस में स्टॉक का ABB, इसमें एक क्लियर स्विंग नजर आ रहा है। ABB अबव 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और अपने लगभग आप समझ लीजिएगा कि 21 अक्टूबर से लेकर अब तक की पूरी ट्रैजेक्टरी को बाइसेक्ट करके हाई जोन्स पे ट्रेड करता हुआ। आई थिंक अनुज आज इंडिविजुअल चॉइस स्टॉक स्पेसिफिक मूव
शायद अच्छा स्विंग दे। अनुज। हाँ वीरू, उससे पहले एक बार जरा देखिए, जो आवाज़ के दर्शकों को एक कल हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग अहेड ऑफ द कर्व दिखाया था क्लोजिंग में, उसमें अगर आपने पार्टिसिपेट किया होगा तो अच्छा खासा आपको स्विंग मिल रहा होगा। माइंड ट्री और एल&टी इन्फोटेक का मार्केट शायद थोड़ा आईसेक की तरफ झुकाव है मार्केट का ज़्यादा, इस बिलीफ में कि ये इंडेक्स इंक्लूजन को लेकर। तो माइंड ट्री और एल&टी इन्फोटेक दोनों में देखिए क्या ज़बरदस्त तेज़ी है, 3.5% का मूव इन दोनों स्टॉक्स में। F&O स्टॉक्स हैं दोनों के दोनों, और इसके लिए कल मैंने थोड़ा सा एक इस पर तवज्जो दी थी कि लोग कि इसको हम प्रेजेंट करें डेटा को। और सबसे पहले आपने ये एनालिसिस आवाज़ पे देखा था कल, यतिन ने प्रेजेंट किया था ये, और देखिए क्या ज़बरदस्त मूव आपको मिले होंगे अगर आपने कल उस मूव में पार्टिसिपेट किया होगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि एक सिर्फ टिप कल्चर के बजाय थोड़ा सा हम इन चीज़ों पर भी ध्यान दें, जिसमें एक दर्शकों को बताया जाए कि कहाँ पर आपका पैसा बनने का, लॉजिकली पैसा बनने का एक मतलब एक तरीका है। तो दोनों के दोनों स्टॉक्स अब इस समय टॉप मतलब F&O गेनर्स आफ्टर अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स तो ऑब्वियसली नंबर्स को रिएक्ट कर रहा है। ONGC में भी हल्की सी खरीदारी देख रहे हैं आप। MRF में तेज़ी आ रही है। तो ये 3-4 स्टॉक्स हैं जहाँ पर बाइंग आ रही है। बैंक निफ्टी अब करीब 150 पॉइंट ऊपर रह गया, और निफ्टी देखिए अटक रहा है मामला थोड़ा सा मार्केट में वापस हायर लेवल्स पर। ये एक मैच्योर मार्केट के साइन होते हैं जब थोड़ा सा रोटेशन स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा सा एक इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको मूव ज़्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू इंडेक्स, और आज वही हो रहा है। इंडसइंड बैंक थोड़ा सा एक तेज़ी दिखा रहा है, अदानी पोर्ट्स में तेज़ी बन रही है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर आप इस समय एक थोड़ा सा तेज़ी देख रहे हैं। चलिए भाई काम करते हैं, क्विक सिंगल्स स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट रेट्स हमारे सारे एक्सपर्ट्स की। प्रकाश जी आपसे स्टार्ट करते हैं, आज का पहला क्विक सिंगल आपका। गुड मॉर्निंग। मुझे अच्छा लगता है आज इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में लगता है कि जो मोमेंटम शुरू हुआ है शायद ये कंटिन्यू ट्रेड करा है 1162 पर इंडसइंड बैंक। स्टॉप होना चाहिए 1155, टारगेट करीब 1180 1200 आते दिनों में देख सकते हैं। लगता है आपको मिलना चाहिए क्योंकि बाई सिग्नल जनरेट हुआ है इंडसइंड बैंक में। इंडसइंड बैंक से शुरुआत करेंगे। गाबा जी, मिड कैप इंडेक्स रेड में आया है और निफ्टी भी कूल ऑफ हुआ है, तो वो क्लियरली जब मार्केट एक जोन में जाकर अटके तो वहां पर थोड़ा सा एक हल्का सा एक प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर क्लियरली विजिबल है। सतपुता जी आपका फर्स्ट क्विक सिंगल। अनुज जी देखिए, मेरी नजर टू व्हीलर ऑटो स्टॉक्स पे है, उसमें से